यहाँ बड़े स्पष्ट रूप में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि ये प्रेम भगवान की तरफ उत्पन्न हो सकता है केवल अगर हम भगवान की दिव्य लीला की चर्चा सुने, अगर हम भगवान की दिव्य लीला की चर्चा सुने, अगर हम भगवान का नाम सुने, तो ये जो हृदय में मैल है, अभद्रानी बुरे विचार हैं, भौतिक विचार जो हैं वो निकल जाएंगे। ये जो भगवान की कथा है, ये जो भगवान का नाम है, इनमें इतनी शक्ति है कि कितने भी बुरे विचार हृदय में क्यों ना हो, उनको वो निकाल सकते हैं। शन्वता स्वाकथ कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तूर्य भद्रानी विदुनोति सुरसतम। तो चाहे ज्ञान से या अज्ञान से, ज्ञान से या अज्ञानता से, अगर कोई भगवान के नाम की तरफ आकर्षित हो, अगर कोई भगवान का नाम लेना शुरू कर दे, तो अवश्य ही ये जो भौतिक विचार हैं वो निकल जाएंगे। चेत दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं कहा है कि अगर हम ये मैल को हृदय से निकालना चाहते हैं तो केवल ये हरि नाम लेना चाहिए। मैल का अर्थ है बुरे भौतिक विचार जो कि जिम्मेदारी लेते हैं हमें भगवान से दूर ले जाने के लिए। जब तक भी तो भौतिक विचार रखेंगे हृदय में, जब तक हम भगवान के निकट नहीं जा सकते। जिस प्रकार जब आपको बुखार हो तो आपको खाने का टेस्ट नहीं आता, पर जब आपका बुखार कम हो जाए तो हर एक चीज का मनोरंजन आप खुद ही प्राप्त कर सकते हो। तो उसी प्रकार जब तक हमें भौतिक इच्छाओं को हृदय में रखेंगे, जब तक ये हरे कृष्णा मंत्र का पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। कई बार कीर्तन में नाचने का दिल नहीं करता, क्यों? कई बार भगवान के प्रति संदेश सुनने का दिल नहीं करता, क्यों? कई बार सुबह मंगल आरती में जागने का, मंगल आरती में आने की इच्छा नहीं रहती, क्यों? इन सब प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही है, और वो है कि हम भौतिक इच्छाओं को रख रहे हैं हृदय में, और ये भौतिक इच्छाओं को क्योंकि हम हृदय में रख रहे हैं, इसके लिए वो हमें भगवान के प्रति आकर्षित होने नहीं दे रहे। तो ये जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको एकदम हृदय से निकाल देना चाहिए, और वो स्वयं वो हो सकता है अगर मैं हरे कृष्ण मंत्र की शरण लें और ये 10 नाम